हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बेस्ट कोचिंग क्लासेस। आज हम इस वीडियो के थ्रू कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट जो कि आपके बीकॉम 5th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है उसके कोर्स आउटकम के बारे में स्टडी करेंगे कि आपका ये सब्जेक्ट जो है वो आपके कोर्स में क्यों है, आप इस सब्जेक्ट के थ्रू क्या क्या नॉलेज गेन करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कोर्स आउटकम ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। स्टार्ट करते हैं कोर्स आउटकम। देखिए, इससे पहले आप लोगों ने दो तरह के अकाउंट्स पढ़ लिए होंगे, दैट इज़ फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपने स्टडी किया होगा कि ईयर एंड पे आपको ये पता चल जाता है कि आपके प्रॉफिट्स कितने हुए, लॉस कितने हुए। ठीक है, अगर हुए तो उसके कारण क्या हैं और उसको नेक्स्ट टाइम आप क्या करते हैं, अगर लॉस होते हैं तो प्रॉफिट्स की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपको आपकी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चलता है बट ईयर एंड पे। ठीक है, ऐसे ही आपने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग स्टडी किया होगा जिसमें आपके कंपनीज़ के अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, जैसे शेयर्स डिबेंचर्स में डील करना। ठीक है, आपने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कैसे वैल्यूएशन की जाती है गुडविल की, शेयर्स की, इन सब के बारे में आपने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर स्टडी किया। अब आपके लिए ये सब्जेक्ट बिल्कुल नया है, टोटली डिफरेंट है। आप ना तो इसे +1 +2 में पढ़ कर आए हैं, ना ही आपने अभी तक इसे बीकॉम के फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में स्टडी किया है। ये सब्जेक्ट आपके लिए टोटली डिफरेंट है, कॉस्ट अकाउंटिंग। इसमें आप क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले तो आपको ये बताया जाएगा कि कॉस्ट अकाउंटिंग का नेचर और स्कोप क्या है। ठीक है, नेक्स्ट आप जो इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ने वाले हैं वो है कि क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, मतलब जो कॉस्ट है उसे कितने टाइप्स में जो है क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग में बेसिकली क्या होता है बेटा, आप लोग अभी तक जितना भी पढ़ते थे वो ईयर एंड पे आपको पता चलता है कि आपका प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है। बट इस सब्जेक्ट के अंदर आप पढ़ने वाले हैं कि कोई भी अगर आप प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, तो आपको प्रोडक्शन के बाद ही उसकी कॉस्ट को एनालाइज करना पड़ेगा, क्योंकि आपको मार्केट में सेलिंग प्राइस डिसाइड करना है। आपको पता होना चाहिए आपका ये प्रोडक्ट कितने में बना। आप ईयर एंड तक का वेट नहीं कर सकते कि आपको आराम से पता चल जाएगा कि इसकी कॉस्ट कितनी है। आपको जैसे ही प्रोडक्शन करिए आपको सेल करनी है, आपको उसकी कॉस्ट का पता होना चाहिए, है ना। और उसकी कॉस्ट को कैसे फाइंड आउट किया जाएगा वो आप कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर पढ़ेंगे। आप बैच कोस्टिंग, जॉब कोस्टिंग, प्रोसेस कोस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग, इन सब कोस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये डिफरेंट तरह के बिजनेस है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग, आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, ठीक है, आप कोई भी आपको कोई भी कॉन्ट्रैक्ट मिला है, लाइक आप समझ लीजिए आपको ब्रिज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। ठीक है, आपको जिसने कॉन्ट्रैक्ट दिया वो इन बिटवीन इन्फॉर्मेशन जानना चाहता है कि अब तक आपकी कॉस्ट कितनी आई, तो आपको इन बिटवीन कैसे वैल्यूएशन करनी है कॉस्ट की, आप इन सब के बारे में इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जॉब कोस्टिंग, बैच कोस्टिंग, कस्टमर के अकॉर्डिंग जब आप प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, उसकी ओवरऑल कॉस्ट कितनी आने वाली है आइडिया लग जाता है, वो विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग लगता है। ठीक है, ताकि आप जो है अपना सेलिंग प्राइस डिसाइड कर सकें कि फाइनली आपको जो है वो प्रोडक्ट सेल कितने में करना है। सो इन सब के बारे में आप इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ने वाले हैं। देखिए, आप नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, कि कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट को फाइंड आउट करने के लिए क्या क्या मेथड्स होंगे, क्या क्या टेक्निक्स जो है आप यूज़ करेंगे। मटेरियल प्लानिंग एंड परचेजिंग, ऑब्वियसली मटेरियल को प्लान करना पड़ेगा कि कितना मटेरियल आपके पास होना चाहिए। ठीक है, बल्क में, मतलब कहने का है कि स्टॉक में कितना मटेरियल जो है हर समय रहना चाहिए ताकि आपकी प्रोडक्शन ना रुके। ठीक है, आपका मटेरियल जब आप परचेज करेंगे तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि क्या प्राइस चल रहा है मार्केट में। ठीक है, आपको मटेरियल वेस्ट नहीं करना, बिल्कुल भी वेस्टेज को रिड्यूस करने के लिए आप उसे कंट्रोल कैसे करेंगे, इस सब के बारे में आप इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट आप पढ़ने वाले हैं कंसेप्ट एंड टेक्निक ऑफ मटेरियल एंड इन्वेंट्री कंट्रोल, जिसके बारे में अभी आपको बता चुकी हूँ कि इन्वेंट्री को कंट्रोल कैसे करना है। ठीक है, वेरियस टाइप ऑफ लेबर कॉस्ट कंट्रोल एंड एक्सप्लेन द लेबर टर्नओवर। आपको इस सब्जेक्ट के अंदर ये पता चलेगा कि आप लेबर कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं।
ठीक है, आपको डिसाइड करना है कि आप अपनी लेबर के लिए क्या वेजेस रखें, वेज इंसेंटिव सिस्टम क्या फॉलो करें। ठीक है, इन सब के बारे में आप जो है इस सब्जेक्ट के अंदर स्टडी करने वाले हैं। आइडल टाइम क्या होता है, ओवर टाइम क्या होता है, मतलब जो लेबर है वो अगर ओवर टाइम करते हैं तो आपको उसको कैसे मतलब उनकी वैल्यूएशन करनी है। लाइक वैल्यूएशन से मेरा मतलब है कि आपको वेजेस किस रेट पर देनी है। ठीक है, और आइडल टाइम मतलब जो टाइम वेस्ट रहता है, जैसे आपको पता होगा कि अगर आपकी सपोज़ कीजिए मशीन ख़राब हो जाती है। ठीक है, अगर आपकी बिज़नेस में मशीन ही ख़राब हो गई, ऑब्वियस सी बात है आपकी लेबर फ्री बैठी रहेगी क्योंकि मशीन ही ख़राब है, प्रोडक्शन रुक जाएगी, है ना। तो इन सब के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन की कैसे वैल्यूएशन किया जाता है, क्या सिस्टम रहता है, डिटेल में आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट आप पढ़ने वाले हैं वेज पेमेंट कैसे इवेलुएट करते हैं, डिफरेंट मेथड्स कौन से हैं वेजेस को कैलकुलेट करने के। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट ऑफ ओवरहेड्स। ओवरहेड्स का क्या कंसेप्ट है, इसको कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, एलोकेशन एंड अपॉर्शनमेंट एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स के बारे में भी आप स्टडी करेंगे। इसमें आपको अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन और इसको कैसे प्रैक्टिकली मतलब फाइंड आउट किया जाता है, इसके बारे में आप जो है स्टडी करेंगे। नेक्स्ट आपको पढ़ाया जाएगा यूनिट कोस्टिंग। यूनिट कोस्टिंग मतलब यूनिट एंड आउटपुट कोस्टिंग, मतलब कि आपके प्रोडक्ट्स जितने भी आप बनाएंगे, ठीक है, सपोज़ कीजिए आप प्रोडक्शन करते हैं 1000 यूनिट्स की, आप 1000 यूनिट्स में कितना खर्चा आया, मतलब टोटल कितनी कॉस्ट आई, उसे कैसे फाइंड आउट करते हैं, पर यूनिट कॉस्ट क्या होगी उसे कैसे फाइंड आउट करते हैं। इन सब के बारे में आपको यूनिट एंड आउटपुट कोस्टिंग में पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट जॉब कोस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग, इसके बारे में अभी मैंने डिस्कस किया था। नेक्स्ट प्रोसेस कोस्टिंग, अगर आपके प्रोडक्ट्स, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो डिफरेंट प्रोसेसेस से होकर निकलते हैं ना, तो हर प्रोसेस में क्या कॉस्ट आई, ठीक है, डिफरेंट प्रोसेस की क्या कॉस्ट रहेगी, इसके बारे में आप प्रोसेस कोस्टिंग के अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे स्टैंडर्ड कोस्टिंग एंड द रिक्विजाइट्स ऑफ स्टैंडर्ड कोस्टिंग मेथड्स, यानी कि स्टैंडर्ड कोस्टिंग क्या है, स्टैंडर्ड सेट करना किसे बोलते हैं, और उसके डिफरेंट जो मेथड्स रहेंगे उसके बारे में भी आपको इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट जो है कोस्ट कंट्रोल, मीन्स आप कोस्ट को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। और लास्ट आपको जो है पढ़ाया जाएगा रिगार्डिंग द कोस्ट ऑडिट। कोस्ट ऑडिट क्या है, ठीक है, ऑडिट मतलब क्रॉस वेरिफिकेशन ऑफ द अकाउंट्स। ठीक है, सो कोस्ट ऑडिट और उसके वेरियस स्टैंडर्ड्स, इन सब के बारे में आपको इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ाया जाएगा। सो ये सब्जेक्ट आपके लिए नॉलेजेबल रहेगा, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी तक आप जो पढ़ते हैं वो आपका थोड़ा सा सिलेबस ऐसा होता है जो आपके +1 +2 में आया हुआ है ना। जैसे आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ा, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ा, वो थोड़ा बहुत जो है वो आपने +1 +2 में भी स्टडी किया था। बट ये सब्जेक्ट टोटली डिफरेंट है, बिल्कुल न्यू है। आपको इस सब्जेक्ट के बारे में सिर्फ फाइनल ईयर में ही जो है पढ़ाया जाता है, और ये सब्जेक्ट पढ़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर पर्सन जो है जो बिज़नेस में डील कर रहा है, प्रोडक्शन में डील कर रहा है, वो ये जानने में इंटरेस्टेड होता है कि फाइनली जो प्रोडक्ट उसने बनाया उसकी कॉस्ट क्या आई है, क्योंकि आपको सेलिंग प्राइस डिसाइड करना है। आपको कॉस्ट ही नहीं पता होगी तो सेलिंग प्राइस कैसे डिसाइड करोगे। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट बहुत नॉलेजेबल है। आपका जो सिलेबस रहेगा इस सब्जेक्ट का वो रहेगा इंट्रोडक्शन सबसे पहले, दैट इज नेचर एंड स्कोप ऑफ कोस्ट अकाउंटिंग, कोस्ट कंसेप्ट एंड क्लासिफिकेशन, मेथड्स एंड टेक्निक्स। टोटल आपको जो सब्जेक्ट में चैप्टर्स आएंगे वो आएंगे टोटल 13 चैप्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट आप मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे कि मटेरियल प्लानिंग कैसे की जाती है, परचेजिंग, इसके प्राइस को कैसे मतलब आप स्टडी करेंगे, इशू प्राइजिंग ऑफ मटेरियल इशू, जब आप इशू करते हैं तब फीफो मेथड लगाना है या लीफो मेथड लगाना है। ठीक है, और मटेरियल इन्वेंट्री कंट्रोल, आप मटेरियल को कंट्रोल कैसे करेंगे, उसके कंसेप्ट्स क्या हैं, टेक्निक्स क्या हैं। नेक्स्ट आप लेबर कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे कि लेबर कॉस्ट कैसे फाइंड आउट की जाती है और उसको कंट्रोल करने का क्या प्रोसीजर है। ठीक है, लेबर टर्नओवर किसे बोलते हैं, आइडल टाइम क्या है, ओवर टाइम क्या है, उनके पेमेंट सिस्टम में जो मेथड्स हैं उनके बारे में आप स्टडी करेंगे। नेक्स्ट ओवरहेड्स के बारे में स्टडी करेंगे, ओवरहेड्स के बारे में आप स्टडी करेंगे। और नेक्स्ट आपके पास आएंगे मेथड्स ऑफ कोस्टिंग, यानी कि यूनिट कोस्टिंग, जॉब कोस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग, प्रोसेस कोस्टिंग, वैल्यूएशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट्स। ठीक है, इन सब के बारे में जो है आपको पढ़ाया जाएगा। स्टैंडर्ड कोस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस,
और लास्ट आपका रहेगा कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन एंड कॉस्ट ऑडिट। टोटल आपके ये जो सिलेबस को 13 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। आप 1 बाय 1 करके आपको सारे चैप्टर्स जो है वो ऑनलाइन प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, होप आपको कोर्स आउटकम कॉस्ट अकाउंटिंग का समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ के अपडेट्स आपको मिलते रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।